हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एमसीक्यू प्रॉब्लम्स प्रोबेबिलिटी के। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। इफ द वैल्यूज ऑफ एबीसी आर गिवन फ्रॉम द सेट 1 to 3, ठीक है, एबीसी डज नॉट इक्वल इट एंड द प्रोबेबिलिटी दैट बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है। तो टोटल केसेस क्या हो जाएंगे, टोटल आउटकम्स क्या होंगे? टोटल आउटकम्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? तो आप देखेंगे कि b का वैल्यू यदि हम 1 लेंगे तो 1 ले सकते हैं b का वैल्यू, ओके। और c का वैल्यू 1 ले सकते हैं, b का वैल्यू 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। तो टोटल आउटकम से टोटल सैंपल कितने हैं? 3। और फेवरेबल सैंपल क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम्स फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा कि जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ऐसा b का वैल्यू। तो b का वैल्यू 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4। तो a और c का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा फिर? 3 दूनी 6, तो 6 चौको 24, तो 1 माइनस 24। ये नेगेटिव तो नहीं आएगा, पॉजिटिव होना चाहिए था शायद। तो फेवरेबल आउटकम्स में आपने देखना है, जैसे 1 पुट किया b का वैल्यू, तो 1 स्क्वायर माइनस 4 ac का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6। तो ये तो लेस देन 0 आ गया, ये तो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया। फिर आपने b का वैल्यू 2 लिया, 2 का स्क्वायर माइनस 4, 1 इंटू 3 हो जाएगा। तो कितना होगा? 4। ये भी नेगेटिव आएगा, तो ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं होगा। b का वैल्यू आपने 3 लिया, 3 का स्क्वायर माइनस 4, और ac का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। तो 3 3 का 9, 2 9, 9 में से 8 जाएगा तो क्या होगा? पॉजिटिव आएगा, 1 आएगा। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ b का वैल्यू सिर्फ कितना ले सकते हैं? 3, और ac का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ओके। तो ac का वैल्यू प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन b का वैल्यू क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ 3 ही होगा। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स की बात करेंगे तो फेवरेबल सैंपल कितना हो जाएगा? 1। तो प्रोबेबिलिटी पूछा जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, तो 1/3 ऐसे भी हो जाएगा। अदरवाइज आप वैल्यू इंटरचेंज करेंगे तो वैसे भी हो सकता था। टोटल आउटकम्स कैसे होंगे कि बी का वैल्यू क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो उस तरीके से आप फाइंड कर सकते थे। तो एक ये तरीका है, तो इससे इजीली हो गया। अदरवाइज आप टोटल आउटकम्स की फाइंड करते तो 3 फैक्टोरियल, 3 दूनी 6, तो टोटल आउटकम्स इस तरीके से तो 6 आते, क्योंकि सभी का वैल्यू, यदि बी का वैल्यू आपने 3 लिया तो ए सी का वैल्यू 2 भी हो सकता था, 1 भी हो सकता था, 2 भी, फिर 2 और 1। तो इस तरीके से तो सैंपल टोटल कितने आते? 6। और फेवरेबल आउटकम्स की बात करेंगे तो यहाँ से भी 2 आते। तो जो उनका रेशियो होगा वो 1/3 ही आएगा। तो 1/3 इज द फाइनल आंसर, ओके। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। द प्रोबेबिलिटी दैट इन द टॉस ऑफ 2 डाई वी ऑप्टेन, 2 डाई को ऑप्टेन कर रहे हैं, ठीक है, वी ऑप्टेन एन इवेंट सम और सम लेस देन 5 each। वी ऑप्टेन एन इवेंट सम और a sum less than 5 each। तो बीच में क्या है? और है। तो फेवरेबल सैंपल देखेंगे और टोटल सैंपल। तो टॉस ऑफ 2 डाई, टोटल सैंपल कितना हो जाएगा स्टूडेंट? टोटल सैंपल हो गया 36, 6 इंटू 6। एक डाइक में 1 से लेके 6 तक नंबर आएगा, दूसरे में भी 6 तक नंबर आएगा। तो टोटल सैंपल होगा 36। फेवरेबल सैंपल क्या हो जाएगा? फेवरेबल सैंपल की बात कर लेंगे तो बोल रहे हैं कि वी ऑप्टेन एन इवेंट सम। तो इवेंट सम किस किस में आएगा? 1 1 1,3 1,5, या फिर ये वाला हो जाएगा 2,2 2,4 2,6, ये भी हो जाएगा, ओके। 2,4 2,6 ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट 3,1 3 3 3 5,
और इसके बाद आपका फोर्थ का रहेगा इसी तरीके से, ठीक है। 4, 2, 4, 4, 4, 6, 5, 1, 5, 3, 5, 6, 2, 6, 4, 6, 6। तो ये तो इवन सम आ गया। अब इसमें आपको वो वाले एक सैंपल भी कंसिडर करना है जिसका समेशन क्या हो, लेस देन 5। तो लेस देन 5 इसका समेशन होगा 1, 1 ऑलरेडी है तो 1, 2 का समेशन लेस देन 5 हो जाएगा। 1, 3 है तो 1, 4 होगा क्या, नहीं, लेस देन 5 नहीं है तो ये तो नहीं होगा। फिर 2 का हो जाएगा 2, 1, ये हो जाएगा 2, 1, समेशन क्या लेस देन 5 है। और 2, 2 है, 2, 3 तो नहीं करेंगे। फिर 3, 1 ये तो ऑलरेडी है तो 3, 2 लेस देन 5 ये होगा क्या, नहीं, ये तो कॉल आ गया। तो कितने सैंपल हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरीके से काउंट कर लेंगे आप। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा इवन सम और a sum less than 5 क्या हो जाएगा, फेवरेबल सैंपल अपॉन टोटल सैंपल। तो स्टूडेंट फेवरेबल सैंपल कितना हो जाएगा, काउंट कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 2, 18, 18 और 2, 20 अपॉन टोटल सैंपल 36। कैंसिल आउट कर देंगे आप, 4 से 4 पंचे 20 और 4 में 36, तो 5/9 आ जाएगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम थर्ड, द प्रोबेबिलिटी हैविंग एट लीस्ट वन टेल इन द सिंगल थ्रो ऑफ 3 कॉइन्स। तो आपको बताना है टोटल आउटकम्स क्या हुआ, आपने सिंगल थ्रो ऑफ 3 कॉइन्स, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला, तो टोटल आउटकम्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, टोटल आउटकम्स आएगा आपका 3 सिक्के हैं, उनको एक साथ टॉस किया तो उन पे हेड आ सकता है, या फिर हेड टेल आ सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है, हेड टेल टेल आ सकता है, या फिर टेल हेड आ सकता है, टेल हेड टेल आ सकता है, टेल टेल हेड आ सकता है, टेल 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 आ सकता है। सो देयर आर 8 सैंपल, कितना सैंपल हो जाएगा, 8 सैंपल हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट लीस्ट वन टेल, तो फेवरेबल सैंपल कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स, फेवरेबल सैंपल हो जाएंगे आपके, बोल रहे हैं कि एटलीस्ट वन टेल आना चाहिए, यानी कि कम से कम एक टेल तो आना ही चाहिए। तो ये वाला सैंपल इंक्लूड हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कम से कम एक है तो 2 भी टेल हो सकते हैं, पर एक भी टेल ना हो ऐसा केस नहीं लेना है हमको। तो ये वाला भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट लीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल होना चाहिए। तो सभी में क्या है, एक टेल सिर्फ एक ही केस होगा जिसमें क्या होगा, सभी हेड होंगे, तो ये वाला सैंपल इंक्लूड नहीं होगा। तो फेवरेबल सैंपल में कितने सैंपल आ जाएंगे, 7। तो ये 7 सैंपल में एटलीस्ट वन टेल तो रहेगा ही, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन टेल इन ए सिंगल थ्रो ऑफ 3 कॉइन्स इज क्या हो जाएगा, फेवरेबल सैंपल अपॉन टोटल सैंपल, 7/8, विच ऑप्शन करेक्ट, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर ग्रेटर देन 6 व्हेन ए डाई इज टॉस्ड इच। तो डाई है तो टोटल सैंपल क्या हो गया, टोटल सैंपल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर ग्रेटर देन 6 व्हेन अ डाई इज टॉस्ड। टोटल सैंपल्स यानी कि नंबरिंग होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें से डाई में से कोई सा भी नंबर आ सकता है। अब बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर ग्रेटर देन 6, तो 6 से ग्रेटर देन कोई नंबर ही नहीं होगा, तो फेवरेबल सैंपल क्या हो जाएंगे, कोई नंबर ही नहीं आएगा 6 से ग्रेटर देन, तो फेवरेबल सैंपल हो जाएगा 0। यहाँ हो गया टोटल सैंपल 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज इक्वल फेवरेबल सैंपल अपॉन टोटल सैंपल, कितना आ जाएगा, 0। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5,
सॉल्यूशन देखेंगे। इफ अ डिजिट इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द डिजिट्स, ठीक है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ऑड। ओके, तो टोटल आउटकम्स क्या है स्टूडेंट्स? टोटल आउटकम्स या टोटल सैंपल, तो डिजिट आपको गिवन है, तो इन्हीं में से कोई सा भी डिजिट आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देयर आर 9 सैंपल या 9 नंबर्स। ओके, तो ये तो हो गया टोटल आउटकम्स। अब इसमें से ऑड नंबर क्या है? फेवरेबल आउटकम्स देख लो। फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा? तो प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ऑड, तो ऑड नंबर कौन से हैं? 1 3 5 7 9, तो देयर आर 5 सैंपल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट क्या हो जाएगा? फेवरेबल सैंपल अपॉन टोटल सैंपल या फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, तो 5/9। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, if 3 coins are tossed simultaneously then the probability of getting at least 2 head is, तो सॉल्यूशन देखेंगे। तो टोटल सैंपल कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 3 कॉइन्स को आपने साइमल्टेनियसली टॉस किया है, तो अब टोटल सैंपल हो जाएगा 3 कॉइन्स, 3 सिक्के हैं, उनको एक साथ आपने टॉस किया है साइमल्टेनियसली, तो टोटल सैंपल हो जाएगा हेड हेड हेड, फिर दूसरा हो जाएगा हेड हेड टेल, मतलब फिर तीसरा हो जाएगा हेड टेल हेड हेड टेल टेल, फिर टेल हेड हेड टेल। मैं जो लिख रहा हूँ 3, तो ये फर्स्ट कॉइन में टेल आया है, दूसरे में हेड, फिर तीसरे में हेड, इस तरीके से है। तो इस तरीके से टोटल केसेस बनना है, टोटल आउटकम्स है, टोटल सैंपल आए हैं। नेक्स्ट हो जाएगा टेल हेड टेल 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 हेड टेल टेल टेल, सो देयर आर 8 सैंपल्स। ओके, सो ये 8 आ गए। फेवरेबल सैंपल क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? फेवरेबल सैंपल या फेवरेबल केसेज या फेवरेबल आउटकम्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड होने चाहिए। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब क्या है कि कम से कम 2 हेड या उससे ज़्यादा भी हेड हो सकते हैं, तो ये वाला भी सैंपल कंसिडर होगा, तीनों हेड हो सकते हैं। और एटलीस्ट 2 हेड, हेड हेड टेल आ जाएगा, हेड टेल हेड आ जाएगा, इसके बाद टेल एटलीस्ट 2 हेड्स, टेल हेड हेड आ जाएगा, और बस इतने ही होंगे। देयर आर 4 सैंपल्स ओनली। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट क्या हो जाएगा? फेवरेबल सैंपल अपॉन टोटल सैंपल, 4/8, 4 देखम 4 4 दूनी 8। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अ नंबर x इज चूजन इट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स। ओके, तो ये है द प्रोबेबिलिटी दैट mod x इज लेस देन 2 इज, तो सॉल्यूशन हो जाएगा। टोटल आउटकम्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? टोटल आउटकम्स हो जाएगा आपका, कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7, देयर आर 7 सैंपल्स और 7 नंबर्स। ओके, एंड फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम्स, तो mod x प्रोबेबिलिटी दैट mod x इज लेस देन 2, तो x का वैल्यू होगा यहाँ से, वो लाई करेगा -2 से 2 के बीच में। ओके, फेवरेबल आउटकम्स का मतलब है कि जो x का वैल्यू है वो क्या है? mod x क्या है? लेस देन 2, तो इसका मीनिंग है कि x लाई बिटवीन -2 से 2 के बीच में। तो कौन कौन से सैंपल आ सकते हैं स्टूडेंट्स इस केसेज में? तो -2 से 2 के बीच में कौन कौन से सैंपल आएंगे? -1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, तो देयर आर ओनली 3 सैंपल्स। ओके, so probability of mod x is less than 2 is favorable outcomes upon total outcomes, 3/7, which option is correct? C option is correct. Next problem 8, the probability of guessing the correct answer to a certain test question is x/12. Okay, so correct answer is given, means probability of A is given x/12. If the probability of not guessing the correct answer to this question is 2/3. Okay, means probability of
a complement is given 2/3, then x. So probability of a plus probability of not event a, probability of a complement event equal to 1. So you can put the value of both, so you can find the value of x. Okay, so here this is the value of probability of a, means x upon 12 plus 2 upon 3 equal 1. 12 you can take a LCM, तो 12 एकम 12, x 3 चौको 12, 4 दूनी 8 इक्वल 1. तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 माइनस 8 4, तो x का वैल्यू कितना आ गया 4. विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 9. If a number x is chosen from the numbers 1, 2, 3 and a number y is selected from the number 1, 4, 9, then probability of xy is less than 9. ओके, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो if a number x is chosen from a number 1, 2, 3 and a number y is selected from a 1, 4, 9, तो x जो आपको चूज करना है, किस में से चूज करना है स्टूडेंट्स, 1, 2, 3, ओके. y चूज करना है आपको 1, 4, 9. तो जो टोटल आउटकम्स आएगा, टोटल सैंपल बनेंगे, टोटल सैंपल बनेंगे x y, तो कितने बन जाएंगे, 3 इंटू 3 9 सैंपल बन जाएंगे. और फेवरेबल सैंपल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फेवरेबल सैंपल हो जाएगा, कंडीशन क्या है, एक्स वाई इज लेस देन 9, तो फेवरेबल सैंपल इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन कौन से हो जाएंगे, तो एक्स वाई मतलब इनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, लेस देन 9, तो 1,1 एक ये सैंपल हो जाएगा, दूसरा 1,4 एक ये हो जाएगा, तीसरा 1,9 होगा क्या, नहीं, इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 9, तो ये तो इक्वल आ गया, लेस देन है ही नहीं. फिर दूसरा सैंपल देखेंगे 2,1, 2,1 हो जाएगा, यस. 2,4 यस, 4 दूनी 8 ये भी हो जाएगा. 2,9 होगा क्या, नहीं, 9 दूनी 18, 18 क्या होगा, ग्रेटर देन हो जाएगा 9 से. इसके बाद नेक्स्ट सैंपल 3,1 ये भी हो जाएगा, प्रोडक्ट 3 है. इसके बाद 3,4 होगा क्या, नहीं, 12 हो जाएगा प्रोडक्ट, और 3,9 ये भी नहीं होगा, 27 हो जाएगा, ग्रेटर देन 9 है. तो इतने सैंपल बन जाएंगे, कितने बन गए, 1, 2, 3, 4, 5, देयर आर 5 सैंपल्स ओनली. ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट क्या हो जाएगा, फेवरेबल सैंपल अपॉन टोटल सैंपल 5/9, ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट प्रॉब्लम, ए कार्ड इज एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स. ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन एस कार्ड. तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स या टोटल नंबर्स ऑफ कार्ड्स कितना होता है, 52, तो यही हो जाएगा टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स. ओके, तो टोटल नंबर ऑफ एस कार्ड कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ एस कार्ड कितने एक का होते हैं, हिंदी में बोलेंगे तो 4. ओके, so probability of that at an ace card, probability of ace card क्या हो जाएगा, favorable sample, तो this is the favorable outcomes. so favorable outcomes कितना हो जाएगा 4, total outcomes कितना हो जाएगा 52, 13 चौको 52, 1/13. which option is correct, option B is correct. नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, ये आपको ही सॉल्व करने हैं, मैं आपको बस थोड़ा हिंट दूंगा, ये आपको ही करके लाना है. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. प्रोबेबिलिटी का वैल्यू क्या होता है, 0 से लेकर 1 के बीच में होता है. तो देख लो कौन सा वैल्यू है, तो फॉलोइंग कैन नॉट ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन, कौन सा नहीं होगा, 0.15 ये लाई कर रहेगा 0 से 1 में, ये भी लाई करेगा 2/3 ये भी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. तो ये वैल्यू जो है 0 और 1 के बीच में नहीं है. ठीक है, इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप 3 हाउसेज आर अवेलेबल इन ए लोकेलिटी, 3 persons apply for the houses, each applies for 1 house without consulting others. Probability that all three apply for the same houses. तो टोटल सैंपल कितने हो जाएंगे, तो टोटल सैंपल हो जाएगा, कोई भी एक पर्सन है किसी भी तीनों हाउस में अप्लाई कर सकता है, तो एक पर्सन के लिए अप्लाई करने के कितने तरीके हो गए, 3, दूसरे के लिए भी 3, तीसरे के लिए भी 3. ओके, तो एक पर्सन
3 houses are available in a locality. 3 persons apply for the house. Each apply for one house without consulting others. The probability that all 3 apply for the same house. तो तीनों पर्सन के पास अप्लाई करने कितने तरीके के, पहले के पास 3 है, दूसरे के पास भी 3, तीनों के पास 3, तो कितने टोटल सैंपल हुए? 3 3 9 3 7 9 सैंपल हुए। फेवरेबल सैंपल की बात कर लेंगे। फेवरेबल सैंपल की बात, तो ऑल 3 अप्लाई फॉर द सेम हाउसेज, तो उसका तो सिर्फ एक ही सैंपल होगा, और मतलब सेम ही हाउस को तीनों को अप्लाई करना है, तो उसका एक ही होगा कि तीनों ने एक ही चूज किया है, तो 1 हो जाएगा। इस तरीके से आप फाइंड कर लेंगे, ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 ये आपको करना है। दिस इज योर होमवर्क। नेक्स्ट प्रॉब्लम, if 3 coins are tossed simultaneously then the probability of getting at least 2 heads each. ओके, तो इसको आपको सॉल्व करना है। क्या है? 3 coins are tossed simultaneously, 3 coins हैं, एक साथ आपने टॉस किया, तो टोटल सैंपल कितना हो जाएगा? 8। टोटल सैंपल कितना हो जाएगा? तो एक कॉइन में दो मतलब चांस है, या तो हेड आएगा या टेल। तो कितने कॉइन्स को आपने टॉस किया? तो 3, तो 2 की पावर 3। एन कॉइन्स होंगे तो 2 की पावर n, तो टोटल कितने हो जाएंगे सैंपल? 8। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड इच, तो फेवरेबल सैंपल लिख लीजिए। फेवरेबल सैंपल क्या हो जाएगा? एटलीस्ट 2 हेड, मतलब कम से कम 2 हेड होने चाहिए। तो कौन कौन से हैं? एटलीस्ट 2 हेड का मतलब क्या है? कम से कम 2-3 हेड भी आ सकते हैं, तो तीनों कॉइन्स में तीनों हेड आ सकते हैं, या फिर हेड हेड टेल आ सकता है, या हेड टेल हेड आ सकता है, या फिर टेल हेड हेड आ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, so there are only 4 samples. तो probability of at least 2 heads, इच क्या हो जाएगा? फेवरेबल सैंपल अपॉन टोटल सैंपल। तो फेवरेबल सैंपल कितना है? 4/8, 1/2। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अ बैग कंटेन्स 3 ग्रीन, ये बैग है, कंटेन्स 3 green marbles, 4 blue marbles and 2 orange marbles. If 2 orange marbles, if marble is picked at random, then the probability that it is not a orange marble is probability that it is not a orange marble is क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो ऑरेंज मार्बल नहीं होना चाहिए, तो ऑरेंज को छोड़ के कोई सा भी हो जाए, ग्रीन या आपका ब्लू मार्बल्स। तो फेवरेबल सैंपल कितना हो जाएगा? 3 ग्रीन मार्बल्स हो सकता है, या फिर 4 ब्लू मार्बल्स हो सकता है, अपॉन टोटल सैंपल 3 + 4 + 2, तो 7/4 3 7 दोनों 7/9। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, a number is selected from 1 to 27, the probability that it is prime। तो सॉल्यूशन हो जाएगा, टोटल सैंपल क्या हो जाएंगे? टोटल सैंपल हो जाएगा कि नंबर आएगा 1 to 27 में से कोई सा भी, 1 2 3 27, तो देयर आर 27 सैंपल। फेवरेबल सैंपल क्या हो जाएगा? फेवरेबल सैंपल हो जाएगा द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्राइम। तो जो नंबर है इनमें से प्राइम नंबर होना चाहिए, तो कौन कौन से प्राइम नंबर होंगे? 2 3 और 5 7 11 13, उसके बाद 17 19, उसके बाद 23। ओके, सो ये हो जाएगा। 25 होगा नहीं, 26 भी नहीं होगा, और 27 भी नहीं होगा, तो ये हो जाएंगे प्राइम नंबर्स। तो फेवरेबल सैंपल आए गए, तो कितना होगा ये काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देयर आर 9 सैंपल। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर इज क्या हो जाएगा?
फेवरेबल सैंपल अपॉन टोटल सैंपल, 9×27 1/3। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, if probability of event E is given then probability of not E। तो probability of not E means क्या हो जाएगा, probability of negation of E या complement of E is equal 1 minus probability of event। so 1 minus probability of E is given 0.05, तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 1 को लिखेंगे 1.00 माइनस 0.05, 10 में से 5 गए, 5 बचेगा, तो ये 9 हो जाएगा, तो 9 डेसिमल 0 में से गया 0, 0.95। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। A bulb is taken out at random from a box of 600 electric bulbs that contains 12 defective bulbs। तो स्टूडेंट्स इस बॉक्स के अंदर कितना बल्ब है, 6 इलेक्ट्रिक बल्ब है। ओके, ए बल्ब इज टेकन आउट एट रैंडम, एक बल्ब इसमें से निकाला जाता है रैंडम फ्रॉम बॉक्स ऑफ 600 इलेक्ट्रिक बल्ब्स दैट कंटेंस 600 इलेक्ट्रिक बल्ब दैट कंटेंस 12 डिफेक्टिव बल्ब्स। तो इस 600 में स्टूडेंट्स क्या है, 12 डिफेक्टिव बल्ब्स है। तो 12 डिफेक्टिव हैं, तो बाकी के क्या है, सही है, तो बाकी में कितना आ जाएगा, 588 बल्ब्स जो होंगे वो सही होंगे। ओके, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉन डिफेक्टिव बल्ब इज, तो प्रोबेबिलिटी पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉन डिफेक्टिव बल्ब क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा, तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं, डिफेक्टिव 12 है, तो नॉन डिफेक्टिव हो जाएंगे 588, और टोटल आउटकम्स कितना है, टोटल बल्ब कितना है 600। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 0.6 से आप डिवाइड कर देंगे तो 6 में 54 और 4 हो जाएगा, फिर 48, 6 7 42, 6 8 48, 8 6 48, तो 0.98 आ जाएगा आंसर, 0.98। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।